तो दोस्तों, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत एक बेहद भावुक दृश्य से होती है, जहां तुलसी गायत्री को समझा रही होती है कि बड़ों का हाथ हमेशा आशीर्वाद के लिए सिर पर होना चाहिए, ना कि पैरों में। लेकिन गायत्री, जो पश्चाताप की आग में जल रही होती है, कहती है कि उसने आशीर्वाद देने का हक खो दिया है। वो स्वीकार करती है कि तुलसी ही इस परिवार का सबसे बड़ा आशीर्वाद थी और उसे दूर करके उसने महापाप किया है। इधर गायत्री रोते हुए मानती है कि पिछले 6 सालों में उसने हर दिन खुद को कोसा है। उसे हमेशा जलन होती थी कि घर में सब तुलसी तुलसी क्यों करते हैं, लेकिन आज उसे एहसास हो गया है कि तुलसी सच में महान है और उसने सबको पीछे छोड़ दिया है। इधर शर्मिंदगी से भरी गायत्री दोबारा माफी मांगती है तुलसी से। तभी तुलसी बड़े ही बड़प्पन के साथ कहती है कि इसमें गायत्री का कोई दोष नहीं, ये सब उसके भाग्य का खेल था। वो मिहिर के साथ अपने रिश्तों पर बात करने से मना कर देती है, लेकिन भरोसा दिलाती है कि गायत्री के लिए उसके मन में सम्मान और प्यार आज भी वही है। फिर वो एक माँ के नाते गायत्री से विनती करती है कि वो घर की मुखिया होने के नाते ऋतिक को संभाले, क्योंकि वो पूरी तरह टूट चुका है। इधर फिर जाते जाते तुलसी शोभा को ऋतिक और गायत्री दोनों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी सौंपती है और वहां से चली जाती है। एपिसोड के दूसरे हिस्से में तुलसी अंगद को ऋतिक की जान लेने की कोशिश के बारे में बताती है, तो अंगद ये सुनकर हैरान रह जाता है कि ऋतिक इतना कमजोर कैसे पड़ गया। तो तुलसी उसे समझाती है कि अकेलेपन ने उसे तोड़ दिया था। फिर वो अंगद पर सवाल उठाती है कि बड़े भाई होने के नाते उसने ऋतिक का ख्याल क्यों नहीं रखा और उसकी शादी मिताली से हो गई, ये बात उसने उससे क्यों छुपाई। तो अंगद अपनी मजबूरी बताने लगता है कि उन्हें परिवार से पूरी तरह काट दिया गया था, यहां तक कि शादी का न्योता भी नहीं मिला। तो तुलसी उसको फटकार लगाती है कि घर छोड़ने का मतलब जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना नहीं होता। वो एक फोन करके अपने भाई का हाल तो जान सकता था ना। इधर अंगद इसका सारा दोष मिहिर के सिर मढ़ता है, जिसकी एक गलती ने पूरे परिवार को बिखर कर रख दिया। इसके बाद तुलसी आगे बताती है कि उसे शांति निकेतन के बिकने और रणविजय की शेयर्स हथियाने की साजिश के बारे में पता चल गया है, जिससे वीरानी परिवार पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो अंगद रणविजय के साथ साथ परी पर भी गुस्सा जाहिर करता है कि उसकी जिद ने आज परिवार को इस कगार पर ला खड़ा किया है। फिर तुलसी अपनी लाचारी और घमंड टूटने का दर्द बयां करती है। वो कहती है कि उसे लगता था कि उसके रहते परिवार पर आंच नहीं आएगी, लेकिन आज वो सब कुछ अपनी आंखों के सामने बिखरते देख रही है और कुछ नहीं कर पा रही। तो अंगद उसको समझाता है कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है, ये सब मिहिर द्वारा अनजान लोगों पर भरोसा करने का नतीजा है। इसके बाद तुलसी रोने लगती है, तो अंगद उसको खुद को संभालने को कहता है। तो तुलसी रोते हुए कहती है कि जब परिवार ही नहीं संभाल रहा तो खुद को संभालने का क्या फायदा। एपिसोड के दूसरे हिस्से में ऋतिक और अंगद के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिलता है। इधर स्टाफ आकर ऋतिक को बोलती है कि नीचे कोई उससे मिलने आया है। तो ऋतिक जब बाहर आता है तो अंगद को देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो अंगद पर बरस पड़ता है कि वो उसकी बर्बादी का तमाशा देखने आया है और ऊपर से भाई बनने का नाटक करता है, जबकि असल में वो दुश्मन है उसका। इधर ऋतिक जब उसे धक्के देकर निकालने की कोशिश करता है तो अंगद का भी सब्र टूट जाता है। वो ऋतिक को झटक कर दूर करता है और उसे लूजर कहता है। अंगद इल्जाम लगाता है कि ऋतिक ने खुद बिजनेस और परिवार का नाम डुबोया है, इसलिए वो उसे अकड़ ना दिखाए। इधर जवाब में ऋतिक सारी बर्बादी का ठिकरा अंगद के सिर फोड़ता है। वो ताना मारता है कि अंगद ही सब कुछ छोड़कर उस लड़की के पीछे भागा था। जब ऋतिक वृंदा के लिए अभद्र शब्द इस्तेमाल करता है तो अंगद उसका गला पकड़ लेता है और चेतावनी देता है कि अगर उसने वृंदा के खिलाफ एक शब्द और बोला तो वो भूल जाएगा कि ऋतिक उसका भाई है। तभी ऋतिक उसको उकसाता है कि वो उस पर हाथ उठाए, तो ऋतिक पर अंगद हाथ उठाने ही वाला होता है कि अचानक रुक जाता है। तो ऋतिक उसको ताना मारता है कि छोटे लोगों के साथ रहकर अंगद की सोच भी घटिया हो गई है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। तो अंगद इधर खुद को बड़ी मुश्किल से रोकता है और चेतावनी देता है कि अगर उसने हाथ उठा दिया उस पर तो ऋतिक को दोबारा जान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो ऋतिक को मानसिक इलाज कराने की सलाह देकर वहां से गुस्से में निकल जाता है। इधर इन दोनों भाइयों की लड़ाई का तमाशा रणविजय दूर से देख रहा होता है। वो इसे बिल्ली के झगड़े में बंदर के मलाई खाने जैसा मौका समझता है और तय करता है कि वो इनकी दुश्मनी का पूरा फायदा उठाएगा। दूसरे सीन में रणविजय सीधा अंगद के घर आ धमकता है। अंगद उसे देखते ही उखड़ जाता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या लेने आया है। तो रणविजय अंगद और ऋतिक के झगड़े का जिक्र करते हुए सहानुभूति का नाटक करता है, लेकिन अंगद उसे साफ चेतावनी देता है कि भाइयों के बीच में आने की कोशिश वो ना करे। इधर जब अंगद रणविजय की असली मंशा पूछता है तो रणविजय मुद्दे पर आता है। वो अंगद से कंपनी के सारे शेयर्स मांगता है जो अभी भी उसके नाम पर है, ताकि वो कंपनी पर राज कर सके। बदले में वो अंगद को इतनी कीमत देने का वादा करता है कि जिससे उसकी जिंदगी आराम से कट सके और उसे चौल में सड़ना ना पड़े। तो इधर अंगद गुस्से में उसके प्रस्ताव को ठुकरा देता है, ये कहते हुए कि वो रणविजय जैसे इंसान पर कभी भरोसा नहीं करेगा जिसने अपनी आत्मा बेच दी हो पैसों के लिए। इधर रणविजय अपना आखिरी पासा फेंकता है। वो शांति निकेतन के बिकने का वास्ता देता है और अंगद को सोचने पर मजबूर करता है कि उसे रणविजय से नफरत ज्यादा है या अपने घर से प्यार।
वो कहता है कि शेयर्स ना सही, कम से कम कुछ पेपर्स देखकर सलाह ही दे दे ताकि कुछ नुकसान की भरपाई हो सके। इधर जाते जाते रणविजय को अंगद रोकता है और कहता है कि वो इस बारे में बाद में बात करेगा, लेकिन साफ कर देता है कि इसका मतलब ये नहीं कि वो रणविजय के साथ है या ऋतिक के खिलाफ है। रणविजय के जाने के बाद इधर बिंदा को चिंता होती है कि रणविजय झगड़े का फायदा उठाने आया था, तो अंगद उसको आश्वस्त करता है कि उसे रणविजय की बातों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ऋतिक की गलतियों और कंपनी के नुकसान को लेकर बहुत परेशान होता है, तो वो खुद तय करता है कि अब उसे कुछ करना पड़ेगा। इतना कहकर वो किसी को फोन करके शाम को मिलने के लिए बुलाता है। एपिसोड के दूसरे हिस्से में ऋतिक कौन सी दवाई कब खाना है ये उसके फाइल से देख रहा होता है। तभी उसकी नजर अस्पताल के फॉर्म पर पड़ती है, जहां तुलसी वीरानी के हस्ताक्षर देखकर उसका गुस्सा भड़क उठता है। फिर वो नीचे आकर शोभा से सवाल करता है कि उसको हॉस्पिटल कौन लेकर गया था और फॉर्म पर माँ का नाम क्यों है। तो शोभा कहती है कि सबसे पहले माँ को ही पता चला था और वही उसे अस्पताल लेकर गई थी। तो ऋतिक कड़वाहट से कहता है कि यह माँ का सही तरीका है, पहले इंसान को मरने के लिए छोड़ दो और फिर बचाने का नाटक करो। वो फिर से अपनी माँ पर इल्जाम लगाता है कि उसके जाने की वजह से ही आज घर और ऋतिक की यह हालत है। इधर शोभा उसे चुप कराती है और याद दिलाती है उसको कि माँ चाहे कितनी भी सह ले, लेकिन बच्चों पर आंच नहीं आने देती। जब ऋतिक बार बार पूछता है कि माँ उन्हें क्यों छोड़कर चली गई, तो गायत्री वहां आती है और उसे सच का आईना दिखाती है। वो समझाती है ऋतिक को कि वे सब तो फिर भी घर में एक साथ थे, लेकिन तुलसी ने वो सब कुछ अकेले सहा है। शोभा भी ऋतिक को सोचने पर मजबूर करती है कि माँ के पास न घर था, न पैसा और न ही परिवार, फिर भी उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। इधर गायत्री कहती है कि हम सबको अपना दर्द बहुत बड़ा लगता है, लेकिन असल में तुलसी का दर्द उन सबसे कई ज्यादा था। फिर दोनों ऋतिक को समझाती हैं कि वो अपनी माँ की जान है और उसे अपनी माँ को दोष देने के बजाय एक बार खुद को उनकी जगह रखकर सोचना चाहिए। एपिसोड के दूसरे हिस्से में मुन्नी को तुलसी से ऋतिक की जान लेने की कोशिश की खबर मिलती है, जिससे वो हैरान रह जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि ऋतिक जैसा मजबूत इंसान हार कैसे मान सकता है। तो तुलसी उसको बताती है कि हालात इंसान को बदल देते हैं और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपने बेटे की हेल्प कैसे करे। तो मुन्नी अपनी मजबूरी बताने लगती है कि प्लांट वाली जगह डिस्प्यूटेड होने के कारण वो परमिशन नहीं दे सकती, क्योंकि यह गैर कानूनी होगा। तो तुलसी साफ करती है कि वो कानून तोड़ने के लिए नहीं कह रही है, बल्कि कोई कानूनी रास्ता ढूंढना चाहती है। तो इस पर मुन्नी सुझाव देती है कि डिस्प्यूट खड़ा करने वालों से सेटलमेंट करके एनओसी ली जा सकती है, लेकिन इसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, जो अभी वीरानी परिवार के लिए मुश्किल है। फिर भी मुन्नी वादा करती है तुलसी से कि वो अपने सीनियर्स से बात करके कोई ना कोई सही रास्ता जरूर निकालेगी। दूसरे सीन में रणविजय बच्चों के लिए चॉकलेट लेकर अंगद के घर दोबारा पहुंचता है। इधर अंगद उसे एक फाइल सौंपता है और कहता है कि कुछ पेपर्स गलत है। वो साफ करता है कि यह हेल्प वो सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि परिवार का नुकसान कम हो सके। इधर अंगद कहता है कि वो रणविजय पर नहीं, बल्कि उसके लालच और खुदगर्जी पर भरोसा कर रहा है कि वो अपने फायदे के लिए कंपनी डूबने तो नहीं देगा। इधर रणविजय खुश होकर अंगद के फैसले की तारीफ करता है और जाने लगता है, लेकिन अंगद उसे टोक देता है और कहता है कि धोखे की कमाई हराम होती है, जिसका उनके घर में कोई काम नहीं। वो रणविजय को अपनी लाई हुई चॉकलेट वापस ले जाने को कहता है और रणविजय वहां से चला जाता है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।